नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो एक खास वीडियो है बात करने के लिए इस बारे में कि इस समय विश्व शतरंज संघ में जो उथल पुथल मची हुई है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। विश्व शतरंज संघ और मैग्नस कार्लसन के फ्री स्टाइल टूर के बीच एक खींचतान चल रही है काफी दिनों से। और उसके कुछ परिणाम जो है वो भी सामने आए हैं। तो पहला अपडेट आया कल, जब विश्व शतरंज संघ ने ये एक घोषणा की कि फ्री स्टाइल चेस टूर के साथ उनका जो बातचीत चल रही थी उसमें कोई समझौता नहीं हुआ है। तो पहली बात, तो समझौता किस बात का होना था, तो इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूं। फ्री स्टाइल चेस हम सभी जानते हैं, जो 960 शतरंज है जिसमें मोहरों की शुरुआती स्थिति बदल दी जाती है, वो है 960 शतरंज। उसको मैग्नस कार्लसन ने नाम दिया है फ्री स्टाइल चेस। और उनके साथ उनके दोस्त हैं जर्मनी के जो उद्योगपति हैं, जॉन जो है नाम है उनका, वो दोनों साथ में मिलकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है चालू किया है। तो इससे पहले कि मैं भी फ्री स्टाइल चेस के बारे में थोड़ा आगे बढ़ूं, मैं इससे पहले आपको बता देता हूं कि अभी तक जो आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियनशिप होती है, हम जानते हैं क्लासिकल गुकेश विश्व चैंपियन है, रैपिड के मुर्जिन वोलोदर चैंपियन है, ब्लिट्ज के कार्लसन और नेपो चैंपियन है। इसके अलावा भी विश्व शतरंज संघ ने 2 बार 960 शतरंज चैंपियनशिप कराई है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, जिसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है एक बार वेस्ली सो और एक बार नाकामुरा जीते। कार्लसन उसको जीत नहीं पाए हैं। तो अब पिछले कुछ दिनों से कार्लसन का मोह भंग हुआ है। हम सभी जानते हैं क्लासिकल से, वो क्लासिकल के बारे में उन्होंने कहा है कि क्लासिकल शतरंज पे अब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारी शिकायतें हैं उनको। हालांकि हम सभी जानते हैं कि वो 5 बार के विश्व चैंपियन भी क्लासिकल में ही बने। उन्हें नाम ख्याति जो मिली दुनिया भर में, वो क्लासिकल की वजह से ही मिली। बट फिलहाल कार्लसन का एक दृष्टिकोण है जिसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। वो उनका सोचना है कि भविष्य जो है वो फ्री स्टाइल चेस है। तो फ्री स्टाइल चेस टूर इस बार होने जा रहा है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जो है वो होने जा रहा है टूर्नामेंट ये। और अभी जर्मनी से शुरुआत है। तो इसमें कुल मिला के बात ये थी कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि खिलाड़ियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, जो उसका डिटेल सर्कुलर था, उसमें फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप के नाम का उपयोग किया गया था। तो इस पे कार्लसन की जो टीम है पूरी, और जो मतलब जिसके जो आयोजक हैं उसके और फीडे के बीच में बातचीत चल रही थी। बातचीत ये चल रही थी कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप नाम यूज करने दिया जाए, फ्री स्टाइल विश्व वर्ल्ड चेस चैंपियन ऐसा नाम यूज करने दिया जाए। तो फीडे यहाँ पे, आप जानते हो कि भाई फीडे आधिकारिक है, मतलब एक संस्था है शतरंज की, जो कि वैश्विक संस्था है जो शतरंज को चला रही है। और डेफिनेटली वो विश्व चैंपियनशिप का नाम इतने आसानी से किसी को क्यों दे देगी। तो इसके बदले में फीडे के साथ जो भी बातचीत हो रही थी, पैसे को लेकर के बात हो या दूसरी चीजें हो, फीडे ने कुछ रूल इंपोज किए हो। जैसे फीडे ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की थी, उसमें फीडे ने ये कहा कि चूंकि इसमें खिलाड़ी खुद चुने गए हैं, कोई सबके लिए ओपन नहीं है, ये इसमें पारदर्शिता नहीं है, कि जैसे हम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के साइकिल में होता है। तो हमारे हिसाब से इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। हालांकि ये तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है फीडे ने इसके बारे में, तो ये फीडे का स्टेटमेंट कल आया कि अब उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया कि जो भी खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा हैं, जो कि ऑफिशियली मान लीजिए कैंडिडेट के लिए खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई करने के लिए, कैंडिडेट क्वालिफाई करने के लिए जो पूरा साइकिल बना हुआ है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, यहां से 3 जगह है, यहां से एक जगह है। तो अब जो जो खिलाड़ी उसका हिस्सा हैं और रहना चाहते हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जो कि फीडे जो कि फ्री स्टाइल चेस खेल रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट में फीडे ने यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाया था। इस साल की छूट दी थी कि इस साल आप फ्री स्टाइल खेल लीजिए अल्टीमेटली। और फिर आगे, मतलब डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे अगर विवाद गहराता, तो उनका कहना यह है कि चूंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप नाम का उपयोग कर रहे हैं, तो अगर आपको खेलना है तो इस बार तो आप खेल लीजिए, इस बार की आपको एक बार की आपको छूट दे रहे हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप नाम हटा लिया जाता है, तो फिर खिलाड़ी स्वतंत्र हैं। फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है फीडे के साथ। और तो जैसे ही ये खबर बाहर आई कि खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, और आज रात 10 बजे तक कुछ था, ऐसा टाइम था उसका। तो फिर काफी दिनों से एक्चुअली फिर जो फ्री स्टाइल चेस उसके आयोजक की तरफ से ये बात सामने रखी गई कि
उनके मतलब कुल मिलाकर के जो फीडे प्रेसिडेंट हैं उनके कुछ व्यक्तिगत संदेश जो कि कार्लसन और उनके पिता को भेजे गए थे, उनको रिवील कर दिया गया। मतलब ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि आप किसी का चैट, व्हाट्सएप चैट जो है वो पर्सनल चैट जो है उसको रिवील कर दो। और उसमें उन्होंने अर्कादी दोरकोविच जो कि फीडे प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर आरोप लगाया कि आपने वादा खिलाफी की है। आपने कहा था कि खिलाड़ियों के ऊपर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो फीडे का यहाँ पे कहना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हो, और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने बोला था कि कुछ भी होगा। यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने फिर एक ट्वीट किया कि आर्कादी दोरकोविच ने उनके पिता से बात की थी कि खिलाड़ी जो भी फ्री स्टाइल में खेलेंगे, जो भी रिजल्ट होगा फीडे और उनके बीच, खिलाड़ियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उनका ये कहना था कि फीडे प्रेसिडेंट ने जो है वादा खिलाफी की है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चैट पे ऐसे ही लिखा था कि अगर फीडे उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो अभी तक अर्कादी दोरकोविच का पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आया, उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा नहीं है। और अभी तक जो फीडे की साइट पे जो लेटेस्ट अपडेट आया, अभी जो उन्होंने अपडेट डाला है, उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया है कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ द फ्री स्टाइल चेस टू ट्रूली फुली डिलीटेड फ्रॉम इट्स रेगुलेशन द रेफरेंस टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल. Following this change in this regulations, players wishing to participate in 2025 freestyle chess tour are no longer required to sign the waiver note. तो वो एक वेवर नोट जो बोले थे साइन करने के लिए, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल में कर रहा था, वो फीडे ने अभी बोल दिया कि चूंकि उन्होंने नाम हटा लिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रॉपरली उनके रेगुलेशन से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सारे प्लेयर्स जो है फ्री हैं उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। तो ये जो पूरा विवाद इस बना हुआ है, हमें पता है कि वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप के टाइम क्या हुआ, पहले कार्लसन ब्लिट्ज छोड़ के, रैपिड छोड़ के चले गए, फिर वो ब्लिट्ज में वापस आए, फिर वो जो टाइटल को लेके बातचीत हुई उनके और नेपो के बीच, उसमें भी दोरकोविच का रोल था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं रिलेशंस भी हैं और यहाँ पे रिलेशंस बिगड़े भी हैं। क्या होगा पता नहीं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि शतरंज चर्चे में तो बहुत है चारों तरफ से अभी। हर मीडिया संस्थान हर कोई इसको कवर कर रहा है, बट नेगेटिविटी ज्यादा दिन के लिए अच्छी नहीं होती, तो ये जितनी जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए उतना अच्छा है। दो बातें मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि अल्टीमेटली ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि शतरंज को अगर कोई संस्था चला रही है, वैश्विक संस्था, तो वो फीडे ही है। और निश्चित तौर पर मैग्नस कार्लसन शतरंज के जो है वो आज भी करंटली तो दुनिया के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी हैं, उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो वो भी, उनकी भी कुछ सोच है, बट हम सोचते हैं कि शायद बीच का एक रास्ता निकलेगा और कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा होगा खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अगर खिलाड़ियों के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इस टूर में बहुत पैसा खिलाड़ियों को मिल रहा है, तो उस लिहाज से देखें तो शतरंज के लिए अच्छा है, खिलाड़ियों की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा चीज है। तो फिर ऐसे में जरूर कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए। बट ये ओवरऑल अपडेट ये है कि अब चूंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का नाम हटा लिया है टूर के, फ्री स्टाइल टूर के जो ऑर्गेनाइजर उन्होंने, तो अब ये टूर्नामेंट जो है वो आई थिंक बिना किसी प्रॉब्लम के होना चाहिए, क्योंकि अब खिलाड़ियों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। तो पर इसके बारे में और जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जो है वो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।